हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं एंटो 211। लास्ट वीडियो तक आपने देखा कि हम पढ़ रहे थे नेचुरल कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल का टॉपिक चल रहा था। इंसेक्ट कंट्रोल को अपने डिवाइड किया था टू पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट था नेचुरल कंट्रोल, प्राकृतिक नियंत्रण, और सेकंड था आर्टिफिशियल कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल का टॉपिक पढ़ रहे थे अपने कि इंसेक्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए। दो भागों में अपने इसको डिवाइड किया था, नेचुरल कंट्रोल और आर्टिफिशियल कंट्रोल। नेचुरल कंट्रोल की अपनी डिटेल पढ़ रहे थे उसके अंदर कि हमने नेचुरल कंट्रोल को आगे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट था क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर, जलवायुवीय कारक। और ये जलवायुवीय कारक हमारे कंप्लीट हो गए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट को मारने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो प्राकृतिक के अंदर जलवायुवीय कारक आते हैं कि वातावरण हो गया, वातावरण के अंदर टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, रेन होगी, वाटर हो गया, ये सारे के सारे इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। सेकंड था फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जो था उसके अंदर हम आपको बताया था कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो सॉइल का टेक्सचर है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, पहाड़ है, समुंदर है ना, ये सारे के सारे फिजिकल फैक्टर में आ जाते थे। और सी जो अपना थर्ड पार्ट था, इसके अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल इनेमीज, और लास्ट था नेचुरल डिजीज। तो लास्ट वीडियो तक हमारे ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, जलवायुवीय कारक और भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर तक, नेचुरल इनेमीज और नेचुरल डिजीज। आपको जो ऐसा फ्लो चार्ट मिला था लास्ट वीडियो के अंदर, वहां अगर जिसने नहीं देखी वीडियो पहले वो वीडियो देख लें कि नेचुरल इनेमीज और नेचुरल डिजीज के बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, और फ्लो चार्ट के अंदर ये दोनों चीजें लिखी गई थी। तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे नेचुरल इनेमीज, प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से हैं, और प्राकृतिक जो बीमारियां लगती हैं कीटों को वो कौन कौन सी हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं नेचुरल इनेमीज से। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। आर्टिफिशियल जो कंट्रोल है इसका अपने अलग टॉपिक रहेगा, इंसेक्ट कंट्रोल का आर्टिफिशियल कंट्रोल। तो हमें करना है नेचुरल इनेमीज। देखो जी, नेचुरल इनेमीज होते क्या हैं, प्राकृतिक शत्रु किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक शत्रु वो इंसेक्ट होते हैं जो कि हार्मफुल इंसेक्ट जो अपने पड़े हैं, जितने भी क्रॉप पेस्ट पड़े हैं, चाहे पॉलीफेगस हैं, चाहे स्टोर ग्रीन हैं, तो उनको जो मारने का काम करते हैं या सीधा ही डायरेक्ट उनको खा लेते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो कहलाते हैं परभक्षी। और जो परभक्षी होते हैं उसकी परिभाषा होती है कि वे कीट जो अपने से छोटे कीटों को खा लेते हैं या इंसेक्ट को खा लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परभक्षी कहा जाता है। तो इसमें है प्राकृतिक शत्रु। अब प्राकृतिक शत्रु की कैटेगरीज हैं कि उसके अंदर परभक्षी आते हैं, परजीवी आते हैं, कौन कौन से जो है वो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, फार्मर के फ्रेंडली भी कह सकते हैं आप। तो नेचुरल इनेमीज के अंदर जो चीजें आती हैं वो है मेन, इसको नेचुरल इनेमीज को भी 4 कैटेगरीज में रखा जाता है। पहला है इंसेक्ट प्रीडेटर, इंसेक्ट प्रीडेटर मतलब परभक्षी हो गए। इंसेक्ट पैरासाइट परजीवी हो गए। थर्ड है अदर इनेमीज,
मतलब इंसेक्ट का इंसेक्ट नहीं, यहाँ पे अदर इनेमिज के अंदर बात करेंगे कि इंसेक्ट को कोई बड़े एनिमल खाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टोड या एम्फीबियन खा गए, इसके अंदर अपनी बात करेंगे। नेक्स्ट है कैनाबैलिज्म। हिंदी इसकी मैं लिख देता हूं सब जातीय भक्षण। तो प्राकृतिक शत्रुओं को हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? इंसेक्ट प्रीडेटर है, इंसेक्ट पैरासाइट है, अदर इनेमीज हैं और कैनाबैलिज्म है, सब जातीय भक्षण है। तो फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं जी इंसेक्ट प्रीडेटर। नाम से पता लगी गया कि प्राकृतिक शत्रु है, मतलब जो कीड़ों के नेचर के अंदर इनेमीज पाए जाते हैं, जो उनसे लड़ाई करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, वो उसके प्राकृतिक शत्रु कहलाते हैं। तो इंसेक्ट प्रीडेटर ये है परभक्षी। परभक्षी कीट हैं जो इंसेक्ट को मारकर खा जाएंगे। तो कौन कौन से हैं परभक्षी कीट जो इंसेक्ट से साइज के अंदर, देखो जो परभक्षी होता है वो इंसेक्ट जो है, जो हार्मफुल इंसेक्ट होता है उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि तभी वो उसको खाएगा। तो इंसेक्ट प्रीडेटर के एग्जांपल की अगर हम बात करें, कॉक्सिनेलिड आ जाते हैं, मेंटिस आ जाते हैं, सिरफिड आ जाते हैं। तो कौन कौन से हैं जी? कॉक्सिनेलिड, कॉक्सिनेलिड्स हो गए, मेंटिस हो गए, सिरफिड बीटल हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे प्रीडेटर इंसेक्ट होते हैं। कॉक्सिनेलिड किसको खाएगा, मेंटिस किस पर अटैक करेगा, और सिरफिड जो होते हैं वो किस इंसेक्ट को खाते हैं, ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना है। तो जो कॉक्सिनेलिड है ये एफिड और जितने भी लीफ हॉपर होते हैं उनको खाता है, मतलब ये एफिड को खाएगा और लीफ हॉपर को। तो ये हम कह सकते हैं कि एफिड और लीफ हॉपर का परभक्षी कीट होता है कॉक्सिनेलिड। नेक्स्ट आते हैं जी मेंटिस। ये प्रेइंग मेंटिस इंसेक्ट होता है, आपने लैब में देखा होगा। तो ये मेंटिस होते हैं, ये भी प्रीडेटर होते हैं, ये हार्मफुल इंसेक्ट को पकड़कर खा लेते हैं। इनका अगर मैं बॉडी टेक्सचर की बात करूं तो थोड़ा सा ऐसे होता है कि जो इसकी अगली टांगे होती हैं ऐसे दिखती हैं कि जैसे वो प्रे कर रहा हो, तो इसलिए इसको प्रेइंग मेंटिस बोलते हैं। प्रार्थना करने वाला कीट होता है। तो मेंटिस ये भी इंसेक्ट को पकड़कर खा लेता है, नेचुरल एनिमीज के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिरफिड की। जो सिरफिड होते हैं ये भी कई इंसेक्ट के ऊपर प्रीडेटर की फॉर्म के अंदर रहते हैं। तो तीसरा हो गया ये। तो कॉक्सिनेलिड, मेंटिस और सिरफिड। आपको अगर आता है कि इंसेक्ट प्रीडेटर के आपको एग्जांपल बताने हैं कि कौन कौन से हैं, तो आप कॉक्सिनेलिड, मेंटिस और सिरफिड का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इंसेक्ट पैरासाइट। ये होते हैं कि अगर वो मारते नहीं है, इंसेक्ट पैरासाइट अगर इंसेक्ट को मारते नहीं है तो उसको फैलने से रोकते हैं, मतलब वो अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते कि ये पैरासाइट के फॉर्म के अंदर कोई इंसेक्ट उसके ऊपर रह रहा है, उसकी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ने दे रहा, उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं बनने दे रहा उसका, जिससे वो अपनी अच्छे से ग्रोथ कर लें। क्योंकि इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे इंसेक्ट कंट्रोल का मतलब है या तो इंसेक्ट को मार दो या उसकी जो स्प्रेडिंग है उसको कम कर दो। तो इंसेक्ट पैरासाइट उसकी स्प्रेडिंग को कम करने का तरीका है, तो इसको कहते हैं कीट परजीवी। तो ये कीटों के शरीर के ऊपर रहते हैं और उनको फैलने से या उनको जनन आदि करने से, उनकी संख्या बढ़ने से उनको रोकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट है। तो 2 तरह के इसके अंदर एग्जाम्पल है, आपको पीडीएफ के अंदर भी एग्जाम्पल लिखे हुए मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो ट्राइकोग्रामा और एपिक्रैनिया। इंसेक्ट पैरासाइट में ट्राइकोग्रामा, और एपिक्रैनिया, ये इंसेक्ट के पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट है जी अदर इनेमीज, अन्य शत्रु। अब देखो अन्य शत्रु तो देखो सबको पता है, जरूरी नहीं कि एंटोमोलॉजी पढ़ने वाले को ही पता हो कि अन्य शत्रु कौन कौन से होते हैं इंसेक्ट के। आपने घरों में देखे होंगे, अपने जो भी खेतों में जो लोग जाते हैं वो जाते हैं कि कोई भी
जो एनिमल होते हैं वो पकड़कर इंसेक्ट को खा लेते हैं, तो वो क्या है, उसके अदर इनेमीज के लिए आ जाएंगे इंसेक्ट के अलावा भी। फॉर एग्जांपल एम्फीबियन आ गए, जैसे फ्रॉग हो गया, है ना, फ्रॉग, टोड, मतलब ये तो एम्फीबियन है, एक तरह के मेंढक होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। घरों में आपने देखे होंगे लीजर्ड्स आ जाती हैं, छिपकलियां खा जाती हैं इंसेक्ट को, है ना, और पक्षी खा जाते हैं इंसेक्ट को। ये सारे के सारे अदर इनेमीज में आ जाएंगे। तो इसका भी आपको एग्जाम्पल पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, कि वापस मैं बता देता हूँ अन्य शत्रुओं में कौन कौन से हैं। छिपकलियां हैं, चिड़ियां हैं, मतलब जितने भी पक्षी आ गए ये जो इंसेक्ट को खाते हैं, तो ये अदर इनेमीज के अंदर आएंगे। टोड हो गए जिसके अंदर मेंढक आ जाते हैं, ये भी अदर इनेमीज में आ जाएंगे। कैनाबैलिज्म, देखो कैनाबैलिज्म पहले भी आपने पढ़ लिया था इकोलॉजी के अंदर, कि सब जातीय भक्षण, कि कई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनके जो लार्वा फॉर्म होती हैं वो अपने से छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, उन्हीं की जाति के जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको मारकर खा जाते हैं। और अपनी ही जाति को मारकर खाना, मतलब अपनी ही जाति का भक्षण करना, क्या कहलाता है, सब जातीय भक्षण कहलाता है। मतलब अपनी जाति को मार के वो खा लेते हैं, उनसे ही खाना प्राप्त कर लेते हैं, वो सब जातीय भक्षण में आता है। इसका एग्जाम्पल होता है जी हेलियोथिस आर्मीजेरा की जो सुंडियां हैं, चने की जो सुंडी होती है, उसमें ये देखने को मिलता है कैनाबैलिज्म, कि वो अपने से छोटी सुंडियों को मारकर खा लेती हैं, जिसको कैनाबैलिज्म के नाम से बोला जाता है। तो ये नेचुरल इनेमीज का जो टॉपिक है, इंसेक्ट प्रीडेटर हो गया, इंसेक्ट पैरासाइट हो गया, अदर इनेमीज हो गया, और कैनाबैलिज्म, ये प्रकृति अपने आप, मतलब नेचर के अंदर अपने आप ही ये चीजें चलती रहती हैं और इंसेक्ट कंट्रोल में रहते हैं। तो ये थर्ड जो अपना टॉपिक था नेचुरल इनेमीज का, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, बाकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेचुरल डिजीज की। उसके अंदर आपकी फोर्थ हेडिंग थी फ्लो चार्ट के अंदर, नेचुरल डिजीज, प्राकृतिक रोग। नेचुरल डिजीज, प्राकृतिक रोग। अब देखो कि जो बीमारियां लगती हैं इंसेक्ट को नेचर के अंदर, चाहे वो ज्यादा जब रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, या बहुत ज्यादा गर्मियां आ जाती हैं, तब कोई भी बीमारी अगर लगती है इंसेक्ट को, तो वो क्या कहे जाएंगे, प्राकृतिक रोग कहे जाएंगे। और उस रोग की बदौलत, कि उस डिजीज के बाद क्या हो जाएगा कि इंसेक्ट मर भी सकता है, इंसेक्ट की डेथ हो सकती है, तो वो सारे के सारे डिजीज कहला जाएंगी नेचुरल डिजीज। अब इसके अंदर बात करेंगे कि नेचुरल डिजीज के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, कि इसके कंपोनेंट में नेचुरल डिजीज के कौन कौन से ऐसे नेचुरल डिजीज हो जा सकती हैं, या कौन कौन सी चीजें हैं जो ये बीमारियां फैलाती हैं। फॉर एग्जांपल वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो नेचुरल डिजीज के अंदर आएंगी। तो हमें इसके अंदर पढ़ना है, इसका पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि नेचुरल डिजीज फैलाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो फर्स्ट है जी प्रोटोजोन, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड है वायरस। कि इसके अंदर अपन को देखना है कि प्राकृतिक जो रोग है नेचुरल डिजीज की, प्रोटोजोन कौन कौन से रोग फैला रहे हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग फैल रहे हैं, वायरस से कौन कौन से रोग फैल रहे हैं, फंगस से कौन कौन से रोग फैल रहे हैं जिसके बाद इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो मेन एक निमेटोड भी आते हैं इसके अंदर, लेकिन अपने को मेन चार ही पढ़ने हैं, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। तो ये चारों जो हैं जो डिजीज बनाएंगे। ऐसे ही अगर आपने ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो ह्यूमन के अंदर भी बीमारियां फैलाने वाले कौन है सबसे ज्यादा, वायरस है, बैक्टीरिया है। ये दो चीजें होती हैं जो अपने को डिजीज दे देती हैं। तो प्रोटोजोन भी है इंसेक्ट के अंदर, बैक्टीरिया अपने भी, जैसे अमीबा है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अमीबिया पेचिस वगैरह की जो डिजीज हो जाती है, ये ह्यूमन में भी अटैक करते हैं सेम, और इससे मतलब स्किन की डिजीज वगैरह हो जाती है। और इंसेक्ट के अंदर भी अपने को यही चार पढ़ने हैं, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। अब अपने पढ़ना है कि प्रोटोजोन कौन सा प्रोटोजोन है और कौन सी वो डिजीज को स्प्रेड कर रहा है इंसेक्ट के अंदर, जिससे इंसेक्ट को प्रॉब्लम होती है।
तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि प्रोटोजोन की सारी स्पीसीज, प्रोटोजोन क्या है, सिंगल सेल एनिमल होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल की एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनके कारण जो बीमारियां फैलती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रोटोजोन की बीमारियां कहलाती हैं। अब सारे के सारे प्रोटोजोन नहीं बीमारियां फैलाते, तो मतलब प्रोटोजोआ की सारी स्पीसीज ही बीमारियां नहीं फैलाएंगी, कोई थोड़ी बहुत स्पीसीज हैं जो इंसेक्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, डिजीज फैला देती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन के अंदर। तो इसके अंदर जो अच्छा सबसे एग्जांपल है प्रोटोजोन की जो डिजीज है इंसेक्ट के लिए, तो उसमें हम पढ़ते हैं नोजेमा। इसका आप नाम याद रखिए, नोजेमा प्रोटोजोन के कारण फैलती है जो बीमारी है नोजेमा। इसके अंदर क्या है कि ये हनी बी के अंदर बीमारी होती है, इसके अंदर जो प्रोटोजोन होता है वो एब्डोमेन में चला जाता है हनी बी के, मधुमक्खी के, और उसके एब्डोमेन के अंदर एक ऐसी तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। मोस्टली ये ज़्यादा जब बरसात का मौसम होता है, ठंड के अंदर जब बरसात होती है तब ये डिजीज़ हो जाती है। तो इसके अंदर उनके एब्डोमेन के अंदर जो अपने कहते हैं कि पेचिस प्रकार की जो बीमारी होती है, जैसे अमीबिया पेचिस आपने पढ़ी हो, तो इसके अंदर अपने डिजीज की डिटेल तो नहीं पढ़नी है, तो आप ये याद रखना कि जो नोजेमा होता है ये हनी बी के अंदर, मधुमक्खियों के अंदर बीमारी पैदा कर देता है, जिससे उसके अंदर कुछ भी जो खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होता और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये नोजेमा एक तरह का प्रोटोजोन है। सेकंड हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया से कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो डिजीज फैलाते हैं या मारने के लिए, मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए माने जाते हैं कि इसके कारण इंसेक्ट की डेथ हो जाती है जब ये बीमारी फैलाते हैं या इनका अटैक हो जाता है। तो इसके अंदर जी सबसे अच्छी बात आ जाती है तो बैसिलस थुरिंजियसिस बैक्टीरिया, आपने ये सबने पढ़ा होगा, बीटी, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो आप सबने अपने बीटी का नाम सुना होगा। बैसिलस थुरिंजियसिस क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है कि ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया ये इंसेक्ट की इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और वहां पे इंटेस्टाइन को क्या करेगा, डैमेज कर देता है। लिखा हुआ मिलता है आपको कि जो इंटेस्टाइन होती है वो फट जाती है जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो वो भी एक तरह की नेचुरल डिजीज दे देता है कि जो आपने बीटी कॉटन वगैरह पढ़ा होगा, क्राई फर्स्ट और क्राई सेकंड प्रोटीन होता है, तो उसके अंदर बॉलगार्ड फर्स्ट बॉलगार्ड सेकंड के नाम से जो कॉटन की वैरायटियां आती हैं उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, बीटी, मतलब बीटी के द्वारा जो बना गया आगे जीन के द्वारा जो प्रोटीन बनता है वो होता है जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो बैक्टीरिया एक तो आ जाएगा जी बीटी बैसिलस थुरिंजियसिस जो कि लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उसको मारता है। सेकंड आ जाता है जी बैसिलस पॉपिली, बैसिलस पॉपिली, तो ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है बैसिलस पॉपिली। तो ये आपको आपकी पीडीएफ में मिलेगा कि जापानी बीटल वगैरह को मारने के लिए हेल्प करता है। लास्ट आ जाता है जी कॉक्सोबैसिलस, ये लोकस्टेडियो के अंदर, कॉक्सोबैसिलस, बैसिलस का मतलब होता है छड़नुमा बैक्टीरिया होते हैं, कॉक्सोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये लोकस्ट वगैरह को मारने के अंदर हेल्प करता है। तो ये बैक्टीरिया हो गए जी, बैसिलस थुरिंजियसिस हो गया, बैसिलस पॉपिली हो गए और कॉक्सोबैसिलस हो गए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वायरस की कि कौन कौन से वायरस हैं। देखो इसके अंदर एक पीवी वायरस आते हैं जो पॉलीहेड्रल वायरस होते हैं, ये इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं। इसके अंदर जो वायरस के कारण किन किन इंसेक्ट के अंदर डिजीज हो जाती है, एक तरह की देखो आपने पढ़ी होगी ग्रेसरी डिजीज होती है जो बॉम्बिक्स मोराई में होती है। अब देखो वो तो बॉम्बिक्स मोराई तो हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है, रेशम कीट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉम्बिक्स मोराई जो है, बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई के अंदर ग्रेसरी डिजीज हो जाती है वायरस के कारण। एम्सेक्टा मोराई ये कातरा है, एम्सेक्टा मोराई के अंदर भी वायरस की डिजीज हो जाती है। हेलिकॉवर्पा आर्मीजेरा के अंदर भी वायरस के कारण उसकी डेथ होती है। तो इसके अंदर जो पीवी वायरस होता है, पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होते हैं, एनपीवी वगैरह का आपने नाम सुना होगा, ये सब इनके ऊपर अटैक करके इनको मारते हैं और डिजीज बनाते हैं।
तो ये वायरस जो जब मारने के लिए हेल्प करेगा, तो वायरस के कारण जो बीमारियां फैलती हैं वो भी प्राकृतिक रोग आ जाते हैं जी। लास्ट आ जाता है जी फंगस। अब देखो फंगस के कारण जब इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर कोई प्रकार की फंगस अटैक कर देती है और उस डिजीज से मर जाते हैं, तो वो कवक जनित रोग हो जाएगी। तो इसके अंदर सबसे अच्छी जो फंगस है जो इंसेक्ट को मारने के लिए हेल्प करती है वो है ब्यूवेरिया बैसियाना। ब्यूवेरिया बैसियाना। तो ब्यूवेरिया बैसियाना जो अपने बॉम्बिक्स मोराई लिखा था, इसके अंदर भी इसको भी मारती है बॉम्बिक्स मोराई को। ऐसे तो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि जो ब्यूवेरिया बैसियाना फंगस होती है वो बॉम्बिक्स मोराई के अंदर भी मस्कार्डिन डिजीज जो होती है, बॉम्बिक्स मोराई के अंदर मस्कार्डिन डिजीज को फैला देती है, कर देती है, जिससे बॉम्बिक्स मोराई की डेथ हो जाती है। तो फंगस है ब्यूवेरिया बैसियाना का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है इम्प्यूसा मस्कई, फंगस ही है इम्प्यूसा। देखो इसकी दो स्पीसीज आ जाती हैं, एक तो इम्प्यूसा की मस्कई आती है, दूसरी आती है ग्रीली। देखो जो इम्प्यूसा मस्कई होती है वो तो हाउस फ्लाई के अंदर डिजीज फैलाती है, ये तो है हाउस फ्लाई के अंदर। घरेलू मक्खी जिसको अब मस्का डोमेस्टिका भी बोलते हैं, हाउस फ्लाई के अंदर डिजीज फैलाती है। जो इसकी सेकंड स्पीसीज होती है ग्रीली, ये लोकस्ट के अंदर डिजीज फैलाती है और उसको मारती है। तो ये हमारे नेचुरल डिजीज के अंदर प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ये चारों का डिटेल हो गया। इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कॉल करके पूछिए, या अपनी जो जूम मीटिंग पर क्लास होती है आप उसके अंदर भी पूछ सकते हैं, और अपनी पीडीएफ को अच्छे से रीड करिए। तो ये हमारे इंसेक्ट कंट्रोल के, जो हम इंसेक्ट कंट्रोल पढ़ रहे थे, इसके अंदर जो नेचुरल कंट्रोल थे वो पूरे होते हैं जी। नेचुरल कंट्रोल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आर्टिफिशियल कंट्रोल के ऊपर। इसका आर्टिफिशियल कंट्रोल का फ्लो चार्ट पढ़ लेना। फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वीडियो के अंदर मैंने बना दिया था कि इसके अंदर केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, लीगल कौन कौन से कंट्रोल आते हैं, उनकी सबकी अपने डिटेल पढ़ेंगे। इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसको भी अपने पढ़ लेना, अच्छे से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।